कामयाबी हजारों त्यागों के बाद मिलती है। त्याग मतलब कीमत चुकाना। हजारों तरीके की होती हैं, छोटी या बड़ी या किसी भी रूप में हो सकती है। वो कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। इस संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कामयाबी के लिए कीमत चुकाने से आपको बचा लें। आपको इस जीवन में कुछ न कुछ पाना है, कोई न कोई लक्ष्य अचीव करना है, कोई विश पूरी करनी है या कोई ज़रूरत पूरी करनी है। हर अवस्था में हर चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कामयाबी एक दिन, एक साल या रातों रात नहीं मिलती है। जिस प्रकार आम के वृक्ष में आम का फल आने में 5 साल, 8 साल, 10 साल लगते हैं, या बम्बू ट्री को बड़ा होने में 10 साल, 20 साल लगते हैं, या बरगद का पेड़ बहुत बड़ा विशाल बनने में शायद 50 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, जितना भी लगना है। ये कामयाबी सिर्फ यहीं तक नहीं है, इतना ही नहीं है। ये कामयाबी आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने का परिणाम है। आपको ये करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा लक्ष्य बनाया और उसे अचीव करने के लिए कदम बढ़ाया, तो कोई भी पहला कदम या अगले कितने भी कदम जो आप बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे और उसके साथ में सैकड़ों नियम, रूल रेगुलेशन, शर्तें अप्लाई हो जाती हैं। उनके बिना आप कोई भी कदम जब बढ़ाते हैं तो वो आपको गलत दिशा में लेकर जाते हैं और उससे आपको लॉसेज होते हैं, नुकसान। यही तो त्याग है। कामयाबी त्याग का परिणाम है। और जब आप कदम बढ़ा रहे होते हैं तो आप के अपमान के लिए, है ना, लोगों के द्वारा जो आपको अपमान मिलता है, वो भी तो त्याग है, वो भी तो कीमत है। वो कीमत भी आपको चुकानी ही पड़ेगी। डर, भय, चिंता जो आपको सताती है कि फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, बस उस पर भी आपको नियंत्रण बनाना होता है। कामयाबी के लिए आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा कि जो भय है, उस भय से आप डर रहे हैं, यानी कि भय आपको सता रही है, मालूम है आपको कि आप
हजारों तरीके से बहुत ज़्यादा ही मजबूर होते हैं। आपके आगे रास्ता दिखता ही नहीं है। बंद रहता है। और एक तो अनजान रास्ते होते हैं, पहले से तो आप इस रास्ते पे चले नहीं हैं, तो आपके लिए तो अनजान है। और अनजान होने के साथ साथ बंद दिखाई पड़ते हैं कि अब आगे रास्ता नहीं है। लेकिन अब चूंकि रास्ता अनजान भी है और बंद भी है, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। खाई हो सकती है आगे जिसमें आप गिर सकते हैं, बहुत नीचे जा सकते हैं। सांप सीढ़ी की तरह ऊपर आए थे सीढ़ी चढ़ के और सांप के मुंह से नीचे चले जाएंगे उसके पूंछ तक। फिर आपको चलना है, आपको फिर से चलना है। और चलते चलते फिर आपको सीढ़ी मिल सकती है और ऊपर आ सकते हैं। और ऊपर आने के बाद से आपको निश्चिंत नहीं होना है, सावधान होना है। लापरवाह नहीं होना है, सावधान होना है। क्योंकि फिर आपको आगे चलना है। और चलते हुए हो सकता है कि फिर से सांप के मुंह में आप आ जाएं और वहाँ से सीधे नीचे 10 पर जाना पड़े। 90 से अब सीधे 10 पे जाएंगे। फिर खाई आई यानी गिर गए नीचे। ये जो सांप सीढ़ी का खेल चलता है ना आपकी ज़िंदगी में, ये चलता ही है, इसको चलना ही है, ये चलेगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इससे आप बच भी नहीं सकते हैं। और ये आप सोचें कि ये ना होता, ये क्यों है, तो आपको खेल का तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। कैसे खेलेंगे आप? कहीं ना कहीं आपका प्रतिद्वंदी भी सामने है। आपको देख रहा है, आप चीटिंग भी नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर आपको देख रहा है या आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आपको सोचना होगा, जो काम आपको मिला है उसको पूरी शिद्दत से करना होगा। और ये देखना होगा कि जो ईश्वर है वो आपको देख रहे हैं। इन्हीं अवस्थाओं में तो आपको आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान मिल जाते हैं, भगवान को आप जान पाते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े ज्ञान हासिल कर पाते हैं, अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पैसा। क्योंकि आपको सरवाइव करना है, खुद को जिंदा रखना है, फैमिली मेम्बर को जिंदा रखना है, तो आपको पैसा चाहिए। और पैसा पहले से
आपके पास नहीं है, पेरेंटियल प्रॉपर्टी नहीं है, पेरेंट्स ने आपके नाम 10-20 करोड़ रुपए जमा नहीं किया है, आप खाली हैं, क्योंकि पेरेंट भी खाली थे, उनको बस गुजर बसर करने के लिए कमाना था और खाना था, और जो कमाना था वो ख़त्म हो गया, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। और आप खाली हैं, जीरो से आपको चलना है। मिल क्या रहा है? जो घर, जो गाड़ी, जो सुविधाएं आपने बनाई, वो सब तो कर्ज के पैसे से हैं, और जो आपने कुछ इन्वेस्ट किए वो तो ब्लॉक हो गए या तो स्कैम होकर डूब गए। अब आपको अपने खर्चे और लोन की ईएमआई सब भरना है। अकाउंट जीरो है, बैकअप है नहीं, कमाई राम भरोसे, कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ईएमआई भर पाएँ, और साथ ही साथ अगर आप डिप्रेशन में हैं और ये डिप्रेशन अपने घर वालों को बताते हैं या किसी को, तो वो लोग भी डिप्रेशन में आते हैं। बीमार होंगे आप भी और आपके घर वाले, तो पैसे नहीं हैं कि उनका इलाज कराएं। तनाव बढ़ जाएगा, खाने के लिए होगा नहीं। अब आप क्या करेंगे? ऐसी मजबूरी में किसके पास जाएंगे? कौन देगा? ईश्वर, गुरु, संत, एंजल्स, डिवाइन एनर्जी, ब्रह्मांड, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्रेयर, कौन सी चीज़ आपकी मदद करेगी? क्या ऐसी चीज़ होगी जिससे कि आप इन तमाम संकटों का सामना करके आप बाहर निकल पाएंगे? क्या पैसा आपके पास जादुई तरीके से प्रकट हो जाएगा? इन सारी चीज़ों के बीच में तो एक ही चीज़ है ना, वो है पैसा। वही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो उसी पैसे को कमाने के लिए आप तरीके ढूंढ रहे हैं, आइडियाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी वो पैसा आपको इतनी जल्दी आ जाएगा जो कर्जा भर जाए और बैकअप हो जाए, फाइनेंशियल फ्री हो जाए? इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। लेकिन ड्यू डेट, ईएमआई की ड्यू डेट पे आपको वो पेमेंट करना है, नहीं तो बैंक वाले कॉल करेंगे, परेशान करेंगे और सिविल आपका ख़त्म हो जाएगा। आप तो चक्रव्यूह में हैं भाई। अब मन्नू तो निकल नहीं पाया, क्या आप निकल जाएंगे? लेकिन अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह किसी और ने रचा था, और वो निकलने का रास्ता नहीं जानता था, इसलिए फंस गया। लेकिन आप तो वो अभिमन्यु हो कि आपने खुद ही अपने लिए चक्रव्यूह रचा, और उस चक्रव्यूह में फंसकर अब आप निकलने के लिए रास्ता भी खोज रहे हैं। आपको खोजना है और आप खोज लेंगे, क्योंकि आप अडिग योद्धा हैं।
क्योंकि आप बहुत बड़ी हस्ती, बड़ी शक्ति हैं और आपने रचा ही इसलिए था चक्रव्यूह, खुद को उसमें इस तरह से फंसा दिया कि जितना भी चाहें आप उलझ जाएंगे और निकल नहीं सकते। निकलने के लिए जितना भी चाहें आप उतना उलझते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, जरा सोचिए। क्या आप निकलने का प्रयास करना बंद कर देंगे? नहीं, आप खुद को मौन कर देंगे, मौन, चुप कर देंगे। आप सोचना कम कर देंगे, बोलना कम कर देंगे। आप कोई भी क्रिया करना कम कर देंगे। और ईश्वर में विश्वास पूर्ण कर देंगे, पूर्ण, अधूरा नहीं। ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, ईश्वर से प्रेयर करेंगे और कोई न कोई रास्ता आपको मिलेगा, उपाय मिलेगा, आइडिया मिलेगा, हेल्प मिलेगी। बहुत अद्भुत है, बहुत ही दर्दनाक है। बड़ी से बड़ी कीमतें चुकानी पड़ेंगी, जैसे कि रात की नींद का त्याग करना होगा। ये जो आरामदायक कंफर्ट जोन होता है ना, उसका त्याग करना पड़ेगा, वो कीमत चुकानी पड़ेगी। यही तो वो कीमतें हैं जिनको चुकाए बिना कोई भी कामयाबी आप हासिल नहीं कर सकते। मतलब पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। ये है पैसे का गेम। पैसा बोलता तो नहीं है, लेकिन बुलवाता बहुत है। पैसा रोता तो नहीं है, लेकिन रुलाता बहुत है। पैसा हंसता तो नहीं है, लेकिन हंसाता बहुत है। पैसे को खुद नहीं मालूम है कि वो पैसा है, लेकिन मनुष्य जानता है कि वो पैसा है और उसकी कीमत है।